नशा। किसी को दौलत का नशा होता है, किसी को शोहरत का, किसी को हुस्न का, तो किसी को शराब का, किसी को मोहब्बत का। पर मेरा नशा ऐसा था जो किसी को नहीं हुआ होगा। वो नशा है मेरे गरीबी का। मैं और मेरा परिवार गरीबी के थपेड़े झेल रहे थे, पर खुश थे। जिस दिन हमारे घर पनीर बनता तो समझो दिवाली है। कभी कभी तो होली दिवाली में भी पनीर की शक्ल तक देखने को नहीं मिलती थी। घर में माँ, मेरी बहन और एक छोटा भाई, सबकी उम्मीदों का एकमात्र मैं ही सहारा था। सुबह उठा, रेखा ने रात की रोटी रखी थी, उसको सेक कर थोड़ा तेल लगा दिया और चटनी के साथ मुझको मुस्कुरा कर नाश्ता देने आई। मैंने भी मुस्कुरा कर उससे पूछा, तूने खा लिया? बोली, अभी नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। आप खा लो भैया, दिन भर मेहनत करते हो। आज मैं बहुत खुश थी। पड़ोस की शीला मौसी ने अपने 2 पजामे जो माँ को सिलने को दिए थे, वो एक पजामे के पैसे एडवांस में मांग लाई थी। तो वो मुस्कुरा कर बोली, बेटा तू जा, अभी राहुल आता है तो मैं उससे कुछ मंगवा लूंगी खाने का। मुझे सुनकर तसल्ली हुई। आज शाम की कोई फिक्र नहीं थी। मैं माँ के पैर छूकर चला गया। मेरे दोस्त की छोटी सी किराना की दुकान थी, मैं उसके साथ ही वहाँ बैठ जाता था। पता नहीं क्या था, मैं जब भी उसकी दुकान पर वहाँ बैठता था, उसकी दुकान पर ग्राहक ही नहीं आया करते थे। कभी कभी वो मुझे 100-50 रुपए दे दिया करता था और कभी नहीं। शाम को अपना समूह लेकर वापस आ जाता था। घर पर खाली बैठने से तो यही अच्छा था। पढ़ा लिखा भी नहीं था, जो कोई अच्छी नौकरी मिल जाती मुझे, और रिक्शा चलाना मुझे मंजूर नहीं था। बाप जो अपने समय के जमींदार हुआ करते थे, कभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो भला मैं कैसे कर सकता था। वो बात अलग थी कि अब कोई जमीन नहीं थी उनके पास। समय के साथ ना जमींदारी रही और ना जमीन के मालिक रहे। शाम को घर पहुंचा, माँ ने आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई थी। रेखा बहुत खुश थी। उसने मेरे आगे भोजन परोसा। मैंने कहा, अरे वाह पूड़ी। माँ ने कहा, शीला मौसी ने दोनों पजामियों के पैसे दे दिए, मैंने सोचा आज पूड़ी बना लूं। रेखा बोली, भैया बहुत मस्त बने आलू हैं, मजा आएगा खाकर आपको। राहुल आ गया, वो बोला, माँ मैं भी खाऊंगा। माँ ने कहा, तू खा चुका, चल हट उसे खाने दे। राहुल बोला, माँ दे ना एक पूड़ी। मैंने एक पूड़ी उठाकर उसको दे दी। वो हंस कर माँ को मुंह चिढ़ाता हुआ चला गया पूड़ी खाता। राहुल अभी 5 वर्ष का ही था। उसको अभी जो मिलता खा लेता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता फिरता। ये भी क्या उम्र होती है। इस उम्र में मैं तो खूब गुल्ली डंडा खेला करता था। अब सोचता हूँ कि बड़ा ही क्यों हुआ। आज सुबह उठा, रेखा ने मुझे चाय बना कर दी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे वाह चाय। माँ ने कहा, वो पैसे बचे थे तो दूध ले आई थी। आज सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय मिली, मजा ही आ गया। दिमाग में ताजगी आ गई, जैसे कहीं की कोई जमीन हाथ में आ गई हो। मैं बहुत जोश के साथ दोस्त की दुकान की ओर जा ही रहा था कि दोस्त रास्ते में मिल गया। कहने लगा, मेरे मौसा जी गुजर गए हैं, दुकान 2-3 दिन बंद रहेगी। मैं माँ के साथ गांव जा रहा हूँ। सारा चाय का जोश ठंडा पड़ गया। ये बात सुनकर मेरा मुंह लटक गया। दिल में सोचने लगा, अब क्या करूँगा 2-3 दिन कि तभी दोस्त बोला, अरे सुन नहीं रहा है क्या? मैंने सोचते हुए कहा, अरे क्या हो गया तेरे मौसा जी को? दिल में तो आ रही थी, अबे तुझे भी अभी मरना था, थोड़ा और जी लेता तो क्या चला जाता। फिर दोस्त चला गया। मैं घर जाने को वापस घूमा ही था कि दोस्त ने मुझे आवाज लगाई, अरे सुन। मैंने पलट के देखा, अरे वो राकेश है, अरे वो सोनू का भाई। मैंने कहा, हाँ, उसका होटल है खाने का, उसको एक लड़के की जरूरत थी। मुझसे कह रहा था कोई भरोसे का लड़का बताएं, अगर नजर में हो तो। मैंने कहा था उससे, हाँ है तो एक सही, पर पूछ कर बताऊंगा, तू चाहे तो चला जा, मेरा नाम बता देना, मैंने भेजा है। मैंने उससे कहा, अच्छा। उसके जाने के बाद मैं मुंह बनाते हुए बोला, मैं और होटल पर काम करूंगा, वहां तो बर्तन भी धुलवाएंगे शायद।
लोग आबे जाबे से बुलाएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर सोचा अरे जाकर तो देखता हूँ। दिल ना होते हुए भी मैं वहाँ गया। राकेश से मैंने अपने दोस्त का नाम बताया। वो बोला अभी से रुक जाओ। दोपहर को जब खाना खाने लोग आने लगे तो मैं सबसे पूछता आप क्या खाओगे, आपको क्या ला कर दूं। कोई पानी को कहता तो कोई एक रोटी और मांगता तो कोई कहता सलाद ला कर दो। मैं परेशान हो गया। भूख भी बहुत तेज लग आई थी मुझे। उस पर इतनी अच्छी खुशबू खाने की, मेरा तो दिल ललचाए जा रहा था। फिर राकेश बोला मुझसे तुम भी खाना खा लो। मैंने सोचते हुए कहा पर मैं तो खाना नहीं लाया हूँ। राकेश हंसते हुए बोला होटल में खाना लेकर आते, यही जो इच्छा हो खा लेना। इतना सुनना था मेरा तो मुंह पानी से भर गया। मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया और वो भी इतना बढ़िया। मुझे रेखा की याद आने लगी। अगर वो इतना अच्छा खाना खाती तो वो तो पगला जाती। उस बेचारी को तो शादी बारातों में भी जाने को नहीं मिलता था। फिर शाम को खाने के समय वैसे ही भाग दौड़ हुई। मैं बुरी तरह थक चुका था। घर जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उस पर राकेश बोला थके तो नहीं, आज पहला दिन था, शायद थकान हो गई होगी। दिल तो हुआ राकेश का मुंह नोच लूं, पर फिर मैं झूठी मुस्कान लाते हुए बोला नहीं तो। कि तभी राकेश ने 150 रुपए मुझे दिए और बोला लो तुम्हारे आज की कमाई, और कुछ खाना बचा है वो लेते जाना घर पर, ठीक है। इतना कहकर राकेश चला गया। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था आज। मैं हंसते हंसते घर गया। रास्ते से 4 रसगुल्ले लेता गया सबके लिए, और खाना भी इतना अच्छा खाना, रसगुल्ला और पैसे भी मिले। माँ तो जैसे फूली नहीं समा रही थी। मैं इतना थका हुआ था कि लेट गया और लेटते ही सो गया। कब क्या बात हुई कुछ नहीं पता। सुबह एक गर्मा गर्म चाय के साथ हुई। फिर जाने का तो ख्याल भी मन में नहीं आया। अरे कौन जाए, इतनी भाग दौड़ थी वहाँ। पानी ला, रोटी ला, सलाद ला, तौबा तौबा। ये सोचकर मैं फिर से सो गया, अपनी गरीबी के नशे में मस्त होकर। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गरीबी इंसान की तकदीर में नहीं होती, बल्कि उसकी सोच और उसकी कम हिम्मती उसको गरीब बनाती है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।